Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about the Gupta dynasty and basically Samundragupta and the ancestors of Samundragupta and then after who were the successor of Samundragupta. हमने उनके बारे में पढ़ा था. And all the information what we get about Samundragupta were from the प्रशस्तिस और inscriptions. हमने पढ़ा था समुद्रगुप्त के बारे में तो जानकारी हमें कहां से मिली थी? प्रशस्तिस, या तो उसके दरबार से संबंधित जो कवि थे उनके द्वारा प्रशस्तिस लिखी गई. जैसे हमने उनके दरबार की बात करें तो उनके दरबार के जो कवि थे उनके द्वारा प्रशस्ति लिखी गई और उसके साथ साथ अशोक का पिलर था, जो अशोक स्तंभ था इलाहाबाद में, उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन थी, उससे हमें जानकारी मिली. लेकिन इंस्क्रिप्शन और प्रशस्तिस के अलावा अगर हम बाकी बात करें तो हमारे पास कुछ रिसोर्सेज और भी हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है पीछे के जो हमारे पास्ट के जो रूलर रहे उनके बारे में. तो वैसे ही हम अगर डिस्कस समुद्रगुप्त के बारे में हर्षवर्धन के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? कोई इंस्क्रिप्शन या हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है. वी गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन की हमें बायोग्राफी मिली व्हिच वाज रिटन बाय अगेन द कोर्ट पोएट बाणभट्ट उसके दरबारी कवि थे उनके द्वारा लिखी गई, उनके साम्राज्य के बारे में. और उसके अलावा एक वर्ड आपका जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, जेनियोलॉजी, वंशावली, तो इनके आगे के शासन के बारे में भी इसके अंदर वर्णन है. वो किस प्रकार के शासक थे, कहां तक शासन किया, उनसे पहले शासक कौन रहे और आगे किस प्रकार उन्होंने एक्सटेंड किया अपने शासन को, उसके बारे में दे रखा था. हर्षवर्धन सबसे बड़े लड़के नहीं थे, लेकिन उसके बाद जो शासक बने तो कैसे बने? आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर एंड हिज एल्डर सन और द एल्डर ब्रदर ऑफ हर्षवर्धन. अब उनके पिताजी और इनके बड़े भाई दोनों की डेथ होने के बाद ही बिकेम द किंग ऑफ थानेसर के राजा बने. और थानेसर कहां? इट इज नाउ इन द कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा. कुरुक्षेत्र जिला है हरियाणा का, उसके अंतर्गत आता है थानेसर. वहां के राजा बने. अब उसके साथ साथ his brother-in-law was the ruler of Kannauj when he was murdered or killed by the ruler of Bengal. जब बंगाल के शासक के द्वारा कन्नौज में उनके जो ब्रदर-इन-लॉ शासक थे उनको मार दिया गया. then after he also took over the rule of Kannauj. उसके बाद उन्होंने कन्नौज के ऊपर भी अपना नियंत्रण किया and extend his area up to अगेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. उसके बाद अपना प्रभाव और ईस्ट की तरफ बढ़ाना शुरू किया एंड ही बिकेम सक्सेसफुल आल्सो. वो कामयाब भी हुए ईस्ट में, उन्होंने मगध और उसके साथ बंगाल तक अपना शासन एक्सटेंड कर लिया. देन आफ्टर ही ट्राइड टू एक्सपेंड हिज एरिया इन द वेस्टर्न साइड. उसके बाद उन्होंने पश्चिमी प्रयास किया कि थोड़ा सा शासन और बढ़ाया जाए, बट ही डिडंट गेट द सक्सेस एज ही गॉट इन द ईस्टर्न साइड. जैसे उनको ईस्ट में साइड जो कामयाबी मिली उसको वो वापिस रिपीट नहीं कर पाए. When he crossed नर्मदा रिवर टू कंट्रोल द एरिया ऑफ डेक्कन. जब डेक्कन के इलाके के ऊपर उन्होंने शासन करने के लिए नर्मदा रिवर को क्रॉस किया, उसके बाद इनको he was stopped by पुलकेशिन सेकंड ऑफ चालुक्य डायनेस्टी. चालुक्य डायनेस्टी के जो पुलकेशिन सेकंड राजा थे उन्होंने इनको हराया और इसके बाद इनका आगे का वेस्टर्न साइड में एक्सपेंशन का जो अभियान था, कैंपेन था, वो वही रोक दिया गया. ये था हमारे पास हर्षवर्धन के बारे में ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमें जानकारी मिली उनकी बायोग्राफी से. बायोग्राफी का नाम हर्षचरिता. लिखी किसने? बाणभट्ट ने. पहले शासक कहां के बने थे? थानेसर के. लेकिन जब इनके ब्रदर-इन-लॉ जो कन्नौज में शासन करते थे उनकी डेथ हुई तो उसके बाद इन्होंने कन्नौज के ऊपर भी नियंत्रण किया और उसके बाद अपने एरिया को एक्सटेंड किया ईस्टर्न साइड में, जहां मगध जो आज का बिहार है, और बंगाल तक अपने शासन को एक्सटेंड किया. When he tried to expand his area in the west, जब पश्चिम में उन्होंने प्रयास किया तो पुलकेशिन सेकंड के द्वारा इनको रोक दिया गया, हरा दिया गया. उसके बाद इनका शासन केवल नॉर्थर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया तक ही सीमित रहा. In the next class we are going to continue with the Chalukyas and the Pallavas. If you have any doubt then you can ask. Thank you and have a nice day.